जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्योत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि और दिन शुक्रवार। अष्टमी रात्रि को 12:05 तक, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 5:10 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:24 से 12:04 तक। जी बिल्कुल, तो हमने जाना आज का पंचांग। धर्म हो या ज्योतिष या फिर सामान्य जीवन, हल्दी के बिना सब अधूरा है। हल्दी खाने का स्वाद तो बढ़ाती है, साथ ही हर मंगल काम की शोभा भी हल्दी बढ़ाती है। तो आज हम जानेंगे ज्योतिष के अनुसार हल्दी के प्रयोग से क्या लाभ होते हैं, ग्रहों के अनुसार इसे कैसे देखते हैं पंडित जी। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडलियों में सबसे प्रमुख होते हैं और बृहस्पति को शुभत्व प्राप्त है। मतलब बृहस्पति शुभ देवता है और ये आपके जीवन में सुख, सौभाग्य और लंबी आयु, धर्म लाभ इत्यादि देते हैं। यदि किसी कुंडली में बृहस्पति पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए या नकारात्मक परिणाम देने लगे तो ऐसी स्थिति में हल्दी के प्रयोग करने चाहिए। मसलन अगर विवाह में विलंब हो रहा हो तो हल्दी का इस्तेमाल करें। यदि पढ़ाई में परेशानी हो रही हो, मान सम्मान हानि हो रही हो, रोजी रोजगार में कोई व्यवधान हो तो हल्दी का इस्तेमाल करें। कहते हैं कि देवगुरु को पीला रंग बहुत पसंद है। ऐसी स्थिति में हल्दी को पीले गांठ, पीले धागे में बांध करके और हाथ बाजू पर बांधने से ये पुखराज की तरह काम करता है। इसी तरह से यदि आप देवगुरु को प्रसन्न करना चाहते हो तो हल्दी का दान करें, केले का दान करें, तो इससे आपको बहुत फायदा होता है। सूर्य को हल्दी मिला करके अगर आप जल अर्पित करें तो आपके कष्टों की निवृत्ति होती है। पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याएं गुरुवार के दिन किसी मंदिर या ब्राह्मण को हल्दी दान करने से खत्म होती है। ऐसे भगवान विष्णु की आराधना के बाद हल्दी और चंदन का तिलक करना चाहिए, इससे भी समृद्धि मिलती है। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला जाप करें और हल्दी का भोग लगा करके और हल्दी बांटें, तो इससे भी आपकी परेशानियां दूर होती हैं। बहुत सारे दर्शक जो हमारे अपने वास्तु दोषों से परेशान हैं वो हल्दी को मुख्य द्वार पर लटका करके और अपने ऊर्जा को बेहतर बना सकते हैं। और फिर यदि आपका व्यापार मंदा चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में आप अपने व्यापार की तरक्की के लिए हल्दी और केसर को मिला करके तिजोरी पर स्वास्तिक बनाएं, तो इससे आपके जीवन में खूब सारी समृद्धि आएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि देवगुरु को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का ज्योतिष में बहुत इस्तेमाल है। फिर आप देखते हैं कि जब आप नवग्रह बनाते हैं, षोडश मातृका बनाते हैं, सप्तघृत मातृकाएँ बनाते हैं, ये जितने भी मंडल बनते हैं इसमें हल्दी का इस्तेमाल होता है। जब हम आप अक्षत छोड़ते हैं तो ये जो पीले अक्षत होते हैं ये हल्दी से तैयार होते हैं। हमारे यहाँ पे गमनागमन में हल्दी और दही का टीका लगाया जाता है, जिसको लगाने से सारे प्रकार की समृद्धि आती है, ऐसी मान्यता है। लड़की का जब ब्याह होता है तो उसके सारे कष्टों की निवृत्ति के लिए हरिद्रा लेपन होता है, इससे उसके ग्रह दोषों की निवृत्ति होती है। इसी तरह से लड़कों के लिए भी है। यदि किसी बच्ची का ब्याह ना हो रहा हो तो अपने पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला करके स्नान करे तो उसके विवाह की बाधाएं दूर हो जाती हैं। लड़कों के लिए भी इसी तरह से यदि कोई बहुत बीमार चल रहा हो वह भी थोड़ी सी हल्दी को पानी में डाल करके स्नान करे, अभ्यंग स्नान करे, तो निश्चित तौर पर उसका स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हल्दी के अनेक इस्तेमाल हो सकते हैं। ज्योतिष के नज़रिए से खाने पीने में तो आप इस्तेमाल करते ही हैं, मगर ज्योतिष के नज़रिए से जहाँ जहाँ भी बृहस्पति जन्य दोष हैं उन स्थानों पर बृहस्पति की प्रियता के लिए इस हरिद्रा का इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल, तो जैसे कि पंडित जी ने बताया कि हल्दी सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि ज्योतिष उपाय के लिए भी हल्दी बहुत ही कारगर है। जो जिंदगी का स्वाद भी बढ़ाने के लिए बहुत कारगर है। यदि आपकी ज़िंदगी बेस्वाद हो रही हो, नीरस हो रही हो,
तो आप इस हल्दी का अपने जीवन में दूसरा इस्तेमाल भी कर करके आप बेहतर वर्क कर सकते हैं।